तो भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि नैतंग माता पिता कयरा अये वापी च यातका सम्मा पणि हितं चित्तं शेषो नंग ततो करे, कि जितनी अधिक भलाई आपका अच्छी दिशा में लगा हुआ चित्त कर सकता है, उतनी भलाई तो आपके माता पिता भी नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने उदाहरण दिया है माता पिता का। इसका मतलब इस संसार में आपकी सबसे ज्यादा भलाई सोचने वाला कोई हो सकता है तो आपके माता पिता हैं। साधु साधु साधु। आचार्य सपना जो कि हिमाचल प्रदेश मंडी से हैं, ऑनलाइन उन्होंने कोर्स पूरा किया है। और हमारा 5 आचार्यों का बोर्ड होता है जो परीक्षा लेता है, और परीक्षा में 50-60 नंबर नहीं, पूरे 90 नंबर लाने पड़ते हैं, 10 की थोड़ी सी छूट दे देते हैं। कोशिश। भारत में बौद्ध धर्म कब तक था मालूम है? 12वीं शताब्दी तक बौद्ध धर्म था, बौद्ध संस्कृति। 712 में पहला मुस्लिम अटैक हुआ, उसके बाद भी था। हिंदुओं को उस संस्कृति को बदलने में इतना लंबा समय लगा, और अब हम चाहें कि अभी हमारे जीते जी हो जाए, संभव नहीं है। जैसा कि अभी उदाहरण मिला है, उदाहरण आपके सामने है कि जो चित्त का परिवर्तन करना बड़ा मुश्किल होता है। तर्क बुद्धि से ये समझना कि क्रोध नहीं करना चाहिए बड़ा आसान है, सब जानते हैं। लेकिन जब अमल करने बैठोगे और जब आपकी परीक्षा का टाइम आएगा तो क्रोध अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है? परिस्थितियों को समझना है। किस पर समझना है? कि क्रोध मेरा कब आता है। जब जब आता है उनको मैं नोटिफाई कर लूँ कि इन परिस्थितियों में क्रोध आता है, तो आकि मैं उसके लिए तैयारी कर लूँ। ये तो कर सकता हूँ। फिर धीरे धीरे प्रयास करूँ कि क्रोध आया और चला गया, नुकसान भी हो गया। अगली बार क्या करना है? जानकारी तो होती रहे, जानकारी होती रहेगी तो आप जो है उसमें परिवर्तन करने की दिशा में बढ़ते रहेंगे। इतनी सी बात है। इसका है सांस्कृतिक परिवर्तन, एक दिन में होने वाला नहीं है। अभी हमने उदाहरण देख लिया है, 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि हम भूल गए। भूलने की पुरानी आदत है, बेहोशी में रहने की पुरानी आदत है। तो भगवान बुद्ध ने धम्मपद में कहा है कि नैतंग माता पिता कयरा अये वापी च यातका सम्मा पणि हितं चित्तं शेषो नंग ततो करे, कि जितनी अधिक भलाई आपका अच्छी दिशा में लगा हुआ चित्त कर सकता है, उतनी भलाई तो आपके माता पिता भी नहीं कर सकते। भगवान बुद्ध ने उदाहरण दिया है माता पिता का। इसका मतलब इस संसार में आपकी सबसे ज्यादा भलाई सोचने वाला कोई हो सकता है तो आपके माता पिता हैं। समय कम है और राजेंद्रपाल जी को जाना है, तो मैं आचार्यों को जो प्रमाण पत्र देने हैं जो हमने बनाए हैं उनका वितरण मैं उनके हाथों से कराना चाहता हूँ। हमारी टीम चाहती है, तो मैं एक एक करके जो है नाम बुलाऊंगा। वे आचार्य मंच पर आएं और अपना प्रमाण पत्र जो है ग्रहण करें। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा आचार्य राजदीपक जी को। वे आएं और अपना प्रमाण पत्र लें। आदरणीय पूर्व मंत्री राजेंद्रपाल गौतम जी, उनसे आग्रह है, निवेदन है। दीपक राज जी। साधु साधु साधु। चलिए, आज तो कम से कम आदत पड़ी जाएगी। अब मैं आचार्य ब्रजलाल जी को बुलाऊंगा। आचार्य ब्रजलाल जी, जिन्होंने आपके सामने अभी परफॉर्म किया था। इनके बाद आचार्य सुमन जी, शीघ्रता से जल्दी जल्दी आते आइए। आचार्य सुमन जी आए। इनके बाद आचार्य अशोक जी। आचार्य अशोक जी। उनके बाद साधु साधु साधु। थोड़ा सुधार हो गया है, पूरा हो जाएगा। आचार्य सत्येंद्र जी, शीघ्रता से मंच पर आएं। उनके बाद आचार्य राम बहादुर जी। आचार्य राम बहादुर जी। आचार्य सत्येंद्र जी के बाद
और फिर आचार्य योगेंद्र जी, आचार्य योगेंद्र जी, राम बहादुर जी, आचार्य साधु साध। ताली पहले कौन बजा रहा है? शुरुआत यहीं से हो रही है। हाँ, योगेंद्र कुमार जी, आचार्य प्रवेश जी अगर हैं तो, नहीं है तो योगेंद्र कुमार जी जो है उनका सर्टिफिकेट प्रवेश जी का। थोड़ा कैमरामैन थोड़ा सा फोकस कर लें प्लीज। ठीक है। आचार्य हिमांशी दिल्ली से हैं। आचार्य हिमांशी जल्दी करें, स्टेज पर आएं, अपना आचार्य प्रमाण पत्र ग्रहण करें। उसके बाद जो आज उपस्थित नहीं हैं, आचार्य हरिदास चंद्रा जी, आचार्य देशराज जी, आचार्य हरिदास चंद्रा जी का सर्टिफिकेट। इनके बाद साधु साधु साधु। आचार्य देशराज जी दिल्ली से हैं, साधु साधु साधु। आचार्य सपना जो कि हिमाचल प्रदेश मंडी से हैं, ऑनलाइन उन्होंने कोर्स पूरा किया है। और हमारा 5 आचार्यों का बोर्ड होता है जो परीक्षा लेता है, और परीक्षा में 50-60 नंबर नहीं, पूरे 90 नंबर लाने पड़ते हैं, 10 की थोड़ी सी छूट दे देते हैं। आचार्य तापेराम जी, ये भी हिमाचल मंडी से हैं, आ नहीं पाए हैं, दूर से हैं इसलिए। आचार्य पारुल, आचार्य पारुल जल्दी से आए, दिल्ली से हैं। इनके अलावा आपको पता होगा कि गोरखपुर में एक आंदोलन के दौरान 4 बहुजन पत्रकारों को योगी सरकार ने झूठे मुकदमे में जेल भेजा और उन्हें 22 दिन तक जेल में प्रताड़ना सहन करनी पड़ी। तो मैं नीलम जी को आमंत्रित करूंगा कि वो स्टेज पर आएं और स्वयं अपना स्तुति पत्र लें। पत्रकार सम्मान होगा। 4 बहुजन पत्रकार, हेलो हेलो हेलो, नीलम बौद्ध जी हैं, साधु साधु साधु। 4 बहुजन पत्रकार, मनोज अंतानी जी, रमेश जी और रमेश जी।